हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। तो क्या आप भी एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम फॉर 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? देन आपने एकदम राइट वीडियो पे क्लिक किया, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं व्हाट यू विल लर्न इन दिस वीडियो से। तो सबसे पहले आपको मिलने वाला है यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक सिलेबस, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जाम में एक्चुअली में टॉपिक्स क्या क्या आने वाले हैं, क्या क्या इसका डेडिकेटेड सिलेबस रहने वाला है। उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा एक डेडिकेटेड बुक जो कि सिर्फ और सिर्फ आप ही की यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बनाई गई है, और एक स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, फ्री स्टडी मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, सैम्पल पेपर्स आपको मिलेंगे, साथ ही साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा जिसमें आपको मिलेगा एडमिट कार्ड, एग्जाम अलर्ट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन बिल्कुल ही मुफ्त। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। एंड सबसे पहले हम जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि एमटेक इन ईसीई के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रह सकता है। तो अगर आपने बीई बीटेक इन ईसीई और रेलेवेंट अलाइड ब्रांचेस से की हो तो इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ आपके मिनिमम 55% आने चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आपके लिए कुछ रिलैक्सेशन हो सकता है। आप एक फाइनल ईयर अगर स्टूडेंट हैं तो भी आप इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ काउंसलिंग के टाइम पर आपके पास आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए। अगर मैं बात करूं स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, तो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करनी पड़ेगी, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है। आपको स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी लेवल सिलेबस को ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं दैट अगर मैं क्यूट पीजी लेवल का कुछ पढ़ लूँ या फिर मैं कुछ सेंट्रल लेवल एग्जाम के बारे में, अगर कोई स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनकी जो टॉपिक्स है या उनका जो सिलेबस है अगर मैं उसको प्रिपेयर कर लूँ, देन मेरा ये एंट्रेंस एग्जाम जो यूनिवर्सिटी लेवल का ये भी इजीली क्रैक हो जाएगा। देन हो सकता है कि आप बिल्कुल ही गलत हो, बिकॉज हर एक यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। हो सकता है कि उसके टॉपिक सेम हो बट जो क्वेश्चन लेवल आते हैं वो बिल्कुल ही डिफर करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक बुक से ही पढ़ना चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी के लिए ही बनी गई हो। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, साथ ही साथ सैम्पल पेपर्स को भी सॉल्व करना है। सैम्पल पेपर्स आपको मैं अपने ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर ईजिली उसको देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको रेगुलरली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी थोड़े बहुत जो नोट्स वगैरह है उसको रीड करना है। और क्या आपको अवॉइड करना है, इट्स अननेसेसरी टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ थ्योरी या सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ने के बाद भी हो सकता है कि आपका एडमिशन ना हो, बिकॉज आपको पर्टिकुलरली उस टॉपिक के ऊपर जो शॉर्ट नोट्स है, जो शॉर्ट थ्योरी है, आपको वही पढ़नी है। और साथ ही साथ उस थ्योरी के ऊपर जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सारे पॉसिबल एमसीक्यूज की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको किसी भी फ्री पीडीएफ पर डिपेंड नहीं होना है, बिकॉज हो सकता है कि जो भी आप गूगल पे फ्री पीडीएफ्स ले रहे हैं वो एक अपडेटेड सिलेबस को फॉलो ना करती हो, एक अपडेटेड एमसीक्यू फॉर्मेट या फिर एक अपडेटेड जो पर्टिकुलर थ्योरी होती है वो उसमें ना हो। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि स्पेसिफिकली आपको डेडिकेटेड बुक कहाँ से मिलेगी जिसकी आप प्रिपरेशन इसमें से कर सकते हैं, आपको एक फ्री स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। लास्ट मंथ प्रिपरेशन आपको स्टार्ट नहीं करनी है। मैं आपको बार बार रिकमेंड करता हूँ कि डैट अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि मैं एग्जाम के अंदर कुछ भी लिख कर आ जाऊँगा, जो मैंने आज तक पढ़ा होगा, जो से मुझे क्वेश्चन आएंगे वो मैं करके आ जाऊँगा, देन आप गारंटी लिख के ले लीजिए, बिकॉज कंपटीशन इतना हाई है कि आपके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अगर आपने आज ये वीडियो देखी है देन आप आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज आपके पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड टाइम है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट देखते हैं कि क्या रहने वाला है इसका कंप्लीट सिलेबस, जिसके बारे में मैंने इतनी बात की थी। तो वो आपकी स्क्रीन पर आपको अभी शो कर रहा है। सबसे पहले आपका आ रहा है नेटवर्क थ्योरी, एंड देन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड देन सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एंड देन माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स। इन सब के ऊपर बहुत सारे सब टॉपिक्स भी हैं, आपको इन सबको क्लियर करना पड़ेगा। अगर मैं आपको वैसे बताना चाहूँ देन हर एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर एक पर्टिकुलर बुक भी बन चुकी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप वैसे रैंडमली हर एक टॉपिक को स्पेसिफिक सर्च करेंगे और उसके बारे में सब कुछ जान लेंगे, तो हो सकता है कि आप वो सारे जो की एरियाज़ है जहाँ पर आपको स्टडी करनी चाहिए उसको आप प्रिपेयर ना कर पाएँ, बिकॉज हर एक यूनिवर्सिटी के लिए जो स्पेसिफिक लेवल होता है वो अलग होता है। इस टॉपिक के बारे में जो क्वेश्चन वो पूछने वाली है या फिर जिसने जो एक्चुअली में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं वो सारा आपको प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं देन कुछ इसमें अदर सब्जेक्ट्स भी है, जैसे कि इंग्लिश, मैथ, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन सब की तैयारी भी आपको 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल की कर देनी है। इस पर अगर कम फोकस भी करें तो भी आपका चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, बट जो एक्चुअल कोर सब्जेक्ट्स है इसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे। अगर आपके पास एक डेडिकेटेड बुक है जो कि सिर्फ और सिर्फ आप ही की यूनिवर्सिटी के लिए बनी गई है, देन वो बेस्ट रह सकती है, आपको उसी से प्रिपेयर करना चाहिए। बट अगर आपके पास वो नहीं है देन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एक डेडिकेटेड बुक जो कि सिर्फ और सिर्फ एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए आप ही की यूनिवर्सिटी के नाम पर, आप ही की यूनिवर्सिटी के लिए बनाई गई है।
ये जो बुक है वो आपको कवर करती है सारा का सारा सिलेबस। ये बुक आपको पर्टिकुलर दो पार्ट में मिल जाएगी। द फर्स्ट इज शॉर्ट नोट एंड द सेकंड इज एमसीक्यू प्रैक्टिस सेक्शन। इस पूरे जो बुक है वो इतनी कंसाइज वे में बनाई गई कि अगर आप एग्जाम से 1 वीक पहले भी इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं देन ईजिली आप इस बुक को पूरा कवर कर पाएंगे। आप सारे की एरिया सारे टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे। ये जो बुक है वो 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए बनाई गई है। और ये जो ब्रांड है ज्योति पब्लिकेशन, ये ब्रांड एक्चुअल में काफ़ी सालों से यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक बुक ही बना रहा है। इसने क्योंकि प्रूवन रिजल्ट दिए हैं, पिछले साल भी जितने बच्चों का एडमिशन हुआ है उसमें 60% बच्चे सिर्फ और सिर्फ इसी बुक को पढ़ के पास हुए हैं। इसलिए मैं आपको यही प्रूवन रिजल्ट वाली बुक रिकमेंड करना चाहता हूँ। ये जो बुक है वो आपको मिल जाएगी jyotipublication.in के अंदर। अगर आपको ये बुक उसमें नहीं मिल रही है, किसी भी तरीके की आपको अपनी यूनिवर्सिटी की बुक ढूंढने में डिफिकल्टी आ रही है, देन आपको स्क्रीन पर 2 नंबर शो कर रहे हैं, आप हमें मैसेज कीजिए। आप हमें स्पेसिफिक अपने यूनिवर्सिटी का नाम एंड देन जो भी आपको बुक चाहिए आप उसके बारे में हमें लिख के भेजिए। हम आपको स्पेसिफिकली उस बुक का लिंक आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ये जो बुक है, ये जो वेबसाइट है बेसिकली jyotipublication.in, ये जो ब्रांड है ये स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी फोकस बुक ही बनाता है। और ये जो बुक है वो आपको पर्टिकुलरली 2 बुक फॉर्मेट में मिल जाएगी। द फर्स्ट इज ई बुक एंड द सेकंड इज पेपर बैक। अगर हम बात करें आपके पास टाइम थोड़ा कम है, आपके पास डिलीवरी तक का टाइम नहीं है, आपके पास सिर्फ 1 वीक ही है और आप सोच रहे हैं कि 7 से 8 दिन में अगर पेपर बैक डिलीवर होगा तो उतने दिन में तो मेरा एग्जाम ही आ जाएगा, देन मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आपको ई बुक की तरफ फोकस करना चाहिए। ई बुक आपको बहुत ही बजट फ्रेंडली प्राइस जो कि 199 रुपीज़ है इसमें मिल जाएगी, इंस्टेंट डाउनलोड हो जाएगी आफ्टर द पेमेंट एंड जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर करती है। साथ ही साथ इसको आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि आपके डिवाइस में रहने वाली है, देन आप इजीली इसको एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट इज अगर मैं बात करूं, आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसके पास अभी टाइम थोड़ा है, मींस आपके पास अगर 1 मंथ है, आपके पास स्पेसिफिक अगर 1 वीक भी है जिसमें आप इतना वेट कर सकते हैं कि हाँ 7 से 8 दिन के बाद अगर बुक आए तब भी मैं प्रिपेयर करने के बाद अपना एग्जाम दे पाऊंगा, देन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको पेपर बैक की तरफ ही जाना चाहिए। बिकॉज पेपर बैक में आपको फ्लैट 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप प्रीपे करते हैं तो। और ये जो प्रिंटेड वर्जन रहने वाला है इससे पढ़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रह जाएगा, आपको चीज़ों को याद करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएगी। और ये प्रॉपरली एग्जाम ओरिएंटेड बुक है जो कि स्पेसिफिकली आपके यूनिवर्सिटी के सारे सिलेबस को कवर करती है। ये जो बुक है मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि jyotipublication.in के अंदर आपको मिल जाएगी। फिर भी किसी भी तरीके की आपको बुक ढूंढने में डिफिकल्टी आ रही है अपने यूनिवर्सिटी के लेवल पे तो मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि हाँ ये स्पेसिफिक बुक को आप कैसे परचेज कर सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी को कैसे सर्च कर सकते हैं। देन चलिए एक बार देख लेते हैं व्हाट शुड बी द प्रोसेस टू बाय द बुक। आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब हम देखते हैं हाउ टू बाय द बुक। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है एंड देन यहाँ पे सर्च करना है JYOTI publication.in। जैसे ही हमें सर्च करते हैं हम इनकी वेबसाइट पर आ जाते हैं। ये उनकी पूरी वेबसाइट है। ये ऑल कैटेगरीज़ में डील करते हैं और भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। फ्री सैम्पल्स है, साथ ही साथ यहाँ पे टॉप सेलिंग बुक्स है। ये फ्री सैम्पल्स का पेज रहा। हम एक बार देखेंगे कैसे इनको बाय करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में हम अपनी बुक कैसे ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे सर्च बार में आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करना है। लेट्स से मैंने अभी के लिए तेजपुर यूनिवर्सिटी सर्च किया, सो तेजपुर यूनिवर्सिटी। इस वेबसाइट में आपको हर एक यूनिवर्सिटी के लिए स्पेसिफिक बुक मिल जाएगी। अगर वो यूनिवर्सिटी कोई कोर्स प्रोवाइड कर रही है जिसके लिए वो एंट्रेंस एग्जाम ले रही है देन आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगा। जैसे अभी के लिए हम सर्च करने वाले हैं तेजपुर यूनिवर्सिटी MBA के लिए। सो फॉर एन एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये देखिए बुक अवेलेबल भी है और ये 2 फॉर्मेट में आपको मिल जाती है। द फर्स्ट इज़ ई बुक, द सेकंड इज़ पेपर बैक। तो अगर हम वैसे देखें तो जो ये ई बुक का प्राइस है वो पूरी वेबसाइट में आप जिस मर्जी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन सब के लिए सेम रहने वाला है। और पेपर बैक का प्राइस वेरी करता है, जब आप लॉगिन करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और पेपर बैक के लिए भी जो ये प्राइस आपको यहाँ पे शो कर रहा होता है इसमें से भी आपको 50 रुपीज़ का ऑफ और मिल जाता है, फ्लैट 50 रुपीज़। देखते हैं हम कैसे अवेल कर सकते हैं। जब आप बाय करेंगे ऐड टू कार्ट करने के बाद जैसे ही आप चेकआउट पेज में जाएंगे देन यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल आप फिल करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपको पहले कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और जिसके लिए फ्री शिपिंग होगी तो आपको 549 जो उनका एग्जैक्ट प्राइस है वही आपको देना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम प्रीपे कर लें तो प्रीपेड पर आपको 50 रुपीज़ ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया डिस्काउंट मिलने वाला है तो वो डिस्काउंट आपको प्रीपेड में मिलने वाला है। देखिए डिस्काउंट 50 रुपीज़ ऑफ हो चुका है आपका, अब आपकी बुक 499 रुपीज़ की हो चुकी। तो ऐसे अगर आप सारी डिटेल भर देंगे एंड देन पे नाउ पे क्लिक करेंगे देन आप आफ्टर द पेमेंट 7 to 8 डेज़ के बाद आपकी बुक आपके घर पे आ जाएगी। उसका कोई भी इशू नहीं रहने वाला है। हाँ अगर आप बाय करते हैं इनकी ई बुक तो ई बुक को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए हम पेमेंट नहीं करेंगे, फ्री सैंपल पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर भी अगर आपने कोई भी बुक परचेज़ करनी है देन आप उसका फ्री सैंपल भी देख सकते हैं कि कैसा रहने वाला है फ्री सैंपल। सो उसी तरीके से हम देखेंगे कि ये रहा MBA का, ये रहा फ्री सैंपल MBA का। जब हम इसको ऐड टू कार्ट करते हैं देन यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये ई बुक फॉर्मेट में रहने वाला है और हम चेक करेंगे कि कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम पूरी डिटेल डालेंगे, फॉर एग्जांपल मैं भी डाल देता हूँ हर्ष। सो ये रहा डिटेल सारी आपकी है।
जैसे इन्हें पिक करेंगे, 0 रुपीज़ है। आफ्टर द प्लेस ऑर्डर हम डायरेक्टली अपनी चेकआउट पेज में जाएंगे एंड देन वहाँ से अपनी बुक को एक्सेस कर सकते हैं। यस, तो चेकआउट पेज में हम आ चुके हैं। देन देखिए, डाउनलोड रिमेनिंग इनफाइनाइट, इट मीन्स अनलिमिटेड टाइम हम डाउनलोड कर सकते हैं अपनी बुक, एक्सपायरी इसकी नहीं रहने वाली, नेवर एक्सपायर। एंड देन ये रही आपकी टोटल बुक। अगर हम इसको देखेंगे देन क्या रहने वाला है इसका फॉर्मेट, एक बार हम देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपकी बुक रहने वाली है। अगर हम इसको करें जूम आउट, वेट, अगर हम इसको वैसे देखेंगे देन आप आराम से इसको एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को हम डिटेल में पढ़ सकते हैं, कोई भी इशू नहीं रहने वाला है। ये आपकी कुछ ई बुक फॉर्मेट में है, बेटर तरीके से आपको दिया हुआ प्रॉपर स्ट्रक्चर है, आपको पढ़ने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। एंड देन अगर वैसे देखिए तो कुछ यहाँ पे ये देखिए MCQs भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं हर एक टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिकली, ताकि आपको पढ़ने में कोई इशू ना आए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये तो रहेगी फ्री सैम्पल के बाद। अगर किसी वजह से आपको अपनी बुक यहाँ पे नहीं मिल पा रही है सर्च बॉक्स में भी, तो भी आप आराम से इनके व्हाट्सएप पे जाकर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और कोर्स की डिटेल्स आप भेज सकते हैं। देन अगर इनके पास वो बुक होगी देन वो ज़रूर आपको उसमें हेल्प करेंगे। ये उनकी मैंने अभी लॉगिन नहीं किया है फिलहाल। तो चलिए ये था पूरा प्रोसेस, आप कैसे बुक को बाय कर सकते हैं, 50 रुपीज़ कैसे आप ऑफ ले सकते हैं। एंड देन पूरी बुक आप अगर ई बुक फॉर्म बाय करेंगे देन आपको 110 रुपीज़ में ही पड़ने वाली है। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सो नाउ फ्री व्हाट्सअप सपोर्ट। इस वीडियो में जैसा कि आपने सब कुछ देख लिया है, तो अब हम बात करते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है देन आपको इंपॉर्टेंट डेट्स, एग्जाम अलर्ट, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक नोटिफिकेशन आना कंपलसरी है। और मैं अब ये सोचता हूँ कि आपके पास शायद इतना टाइम नहीं होगा कि आप रेगुलरली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को सर्च करके वहाँ के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह को रीड कर सके। इसीलिए हमने बनाया है आपके लिए स्पेसिफिक व्हाट्सअप ग्रुप, जिसके अंदर आपको मिलता है सैम्पल पेपर्स, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, एग्जाम कार्ड अलर्ट्स, एडमिट कार्ड अलर्ट्स, बेसिकली एग्जाम डेट अलर्ट्स एंड डाउट सपोर्ट। ये सब कुछ आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, उस पर जाके क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बुक का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो ही रहे, किसी भी देखो कोई भी दिक्कत आती है देन आप हमें आराम से मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपके सारे इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फाइनली मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, इफ़ यू आर ए सीरियस स्टूडेंट और अगर आप चाहते हैं इस साल को बर्बाद ना करना, देन आपको एक करेक्ट सिलेबस को फॉलो करना पड़ेगा, एक राइट स्टडी मटेरियल को फॉलो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे MCQs एंड ओनली यूनिवर्सिटी लेवल प्रिपरेशन ही करनी पड़ेगी और अपडेटेड सिलेबस से करनी पड़ेगी, तभी जाके आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आता है आप हमसे इजीली पूछ सकते हैं, इसमें कोई भी आपको हेजिटेशन की बात नहीं है। और साथ ही साथ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि स्पेसिफिक सिलेबस क्या है और उस स्पेसिफिक सिलेबस को फॉलो करने के लिए हमें कौन सी बुक से रीड करना चाहिए। मैं वीडियो को यहीं पर करता हूँ एंड धन्यवाद आप सभी का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।